हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं लेके आई हूँ इंटीजर्स क्लास 8 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का टॉपिक, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर नंबर्स। वी विल फोकस ऑन दैट टॉपिक। मोस्टली एमसीक्यू क्वेश्चंस इस चैप्टर में से आते हैं, राइट? सो आगे बढ़ने से पहले लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट आर स्क्वायर नंबर्स। इफ आई हैव अ स्क्वायर, ठीक है, जिसकी साइड है 2 यूनिट्स, तो उसका एरिया कैसे निकालते हैं? 2 into 2 which is 4। अगर साइड होती 3 यूनिट्स तो एरिया होता 3 3 जा 9। इफ द साइड वुड हैव बीन 4, 4 4 जा 16। तो ये जो प्रोडक्ट है ना, इसमें आप एक चीज ऑब्जर्व करोगी, वी आर गेटिंग दिस व्हेन वी मल्टीप्लाई सेम नंबर ट्वाइस। सो ये जो प्रोडक्ट है, दीज आर ऑल स्क्वायर नंबर्स व्हिच आर ऑब्टेन्ड व्हेन वी मल्टीप्लाई द सेम नेचुरल नंबर 2 times, right? Here I have few square numbers for you. The numbers on the right side are all square numbers which are obtained जब हम same number को twice multiply करते हैं, right? Now quickly move to the properties of the square numbers. Starting from the first, numbers ending with 2, 3, 7 and 8 are not square numbers. तो अगर आपके सामने क्वेश्चन है 2, 3 and 8, 238, आपको सिर्फ वंस प्लेस देखनी है। अगर वो इनसे मैच कर गई तो आप बोलोगे yes, it is not a square number. So does that mean कि अगर आपके वंस प्लेस में 1, 5, 6, 9 है, 4 है, तो ये नंबर्स अगर आपके वंस प्लेस में है तो क्या वो परफेक्टली स्क्वायर नंबर्स हो गए? हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। जैसे 25 ले लेते हैं, इसकी वंस प्लेस में 5 है, वन ऑफ दीज, इट इज अ स्क्वायर नंबर। और व्हाट अबाउट 15? इसके भी तो वंस प्लेस में 5 है, बट ये स्क्वायर नंबर नहीं है। तो जरूरी नहीं है कि अगर आपकी वंस प्लेस में ये नंबर्स है तो वो स्क्वायर होगा। बट इफ द वंस प्लेस हैव 2, 3, 7 and 8, then they are actually never square numbers, right? Next property is sum of two consecutive triangular numbers is a square number. अभी triangular number समझने के लिए पहले square number पे आ जाते हैं फिर से। स्क्वायर नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनका डॉट पैटर्न से स्क्वायर बनता है। जैसे देखो 4, अगर आपके पास डॉट्स हैं स्क्वायर बनाते हैं। सिमिलरली नेक्स्ट स्क्वायर नंबर इज 9, तो अगर आपके पास 9 डॉट्स है ना, अगेन यू विल बी गेटिंग अ स्क्वायर नंबर। 9 इज अ स्क्वायर नंबर। तो स्क्वायर नंबर्स हैव अ डॉट पैटर्न व्हिच फॉर्म स्क्वायर, सो दैट मींस ट्रायंगुलर नंबर के डॉट पैटर्न से क्या बनता होगा? ट्रायंगल। 1 इज अ ट्रायंगुलर नंबर, नेक्स्ट ट्रायंगुलर नंबर इज 3, next triangular number is 6, and the next triangular number in this order is 10, and the next will be 15. triangular numbers आप याद कर सकते हो, ठीक है? प्रॉपर्टी ये है कि अगर आप दो consecutive, मतलब एक के बाद 8, 3 के बाद 6 आता है, कोई भी दो consecutive triangular numbers को प्लस करते हो ना, वो हमेशा एक स्क्वायर नंबर बनता है। 3 + 6 is 9। अब प्लस करके देखो 6 और 10 को, 6 और 10 आर consecutive triangular numbers, इनको प्लस करेंगे 16 आएगा, which is 4 square, again a square number, right? Next property is there are 2 and non-perfect square numbers between square of the numbers n and n plus 1. Now n की कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। मैं यहाँ पे n की वैल्यू ले लेती हूँ 3. So 3 square is 9, n plus 1 is 4, 4 square is 16. इन दोनों स्क्वायर नंबर्स के बीच में कौन सा नॉन स्क्वायर नंबर है? 9 के बाद 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15। काउंट करो ये कितने नंबर्स हैं? देयर आर 6 नंबर्स। सो दैट मींस बिटवीन 3 स्क्वायर एंड 4 स्क्वायर देयर आर 6 नॉन स्क्वायर नंबर्स। अब ये 6 कैसे आता है? पहले वाले बेस को 2 से मल्टीप्लाई करना है। 3 into 2 is 6, right? 2 multiplied by 3, that is 6, right? So let's take an example. How many non-square numbers, natural numbers, lie between 10 square and 11 square? 10 square और 11 square के बीच में 10 square क्या होता है आपका? 100, और 11 square क्या होता है? 121। इनके बीच में बहुत सारे नंबर्स हैं जो नॉन स्क्वायर है। काउंटिंग में वो कितने हैं? दे आर पहले वाले नंबर का बेस मल्टीप्लाई बाय 2, 2 into 10 is 20। तो अगर आप लिख के देखोगे ना, तो 20 नॉन स्क्वायर नंबर्स हैं इनके बीच में ना। ऐसे वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना प्रॉपर्टी पे बेस्ड, वो मोस्टली एमसीक्यू आते हैं, राइट? तो इस वीडियो के एंड में आपको, व्हेन यू वॉच दिस कंप्लीट वीडियो ना, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज गो टू द डिस्क्रिप्शन। वहां पे लिंक है जिसमें आपको असाइनमेंट नजर आएगा, व्हिच हैज बीन क्रिएटेड बाय मी
उस लिंक में जो असाइनमेंट है ना दैट इज एमसीक्यू बेस्ड, तो आप उसको एक्सप्लोर करो, गो थ्रू करो, लेट्स सी आपको कितना समझ में आया है प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर नंबर्स. So do watch that, just click on that link as well. Now, if I take starting from 1, अगर 1 plus 3 ले लेते हैं, that is first two odd numbers, इनका sum आता है 4, which is 2 square. Next consecutive odd numbers कौन से होंगे? Starting from 1, 3, 5, which is 9, which is again 3 square. तो आप पैटर्न देखो, बेस 2 है मतलब 2 odd numbers, जो बेस 3 था तो फर्स्ट 3 ऑड नंबर. तो अगर ऐसे ही करते करते मैं n मतलब n कुछ भी ले लो आप, वहां तक अगर मैं ऑड नंबर्स को प्लस करती हूँ तो उनका सम होगा n स्क्वायर, बिकॉज देयर आर n ऑड नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1, राइट? सो लेट्स टेक एन एग्जांपल. व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1? अगर मैं 10 ऑड नंबर्स को प्लस करती जाऊं तो कितना सम होगा? 10 ऑड नंबर्स है ना, तो सम विल बी 10 स्क्वायर, मतलब 100. ना तो आपने सारे नंबर्स लिखने हैं, ना ही आपको प्लस करना है, आपको ये वाली प्रॉपर्टी से इस आंसर को लेके आना है, ठीक है? नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज स्क्वायर ऑफ एनी ऑड नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर. मतलब कोई भी ऑड नंबर है, जैसे कि 5 स्क्वायर, 5 इज ऑड नंबर, उसका स्क्वायर आप लिख सकते हो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का स्क्वायर. अब ये 12 और 13 कैसे पता चलेगा? इसकी भी एक ट्रिक है. अब देखो ये 12 कैसे आता है. आपको क्या करना है, what you have to do over here is 12 आएगा आपका 5 स्क्वायर माइनस 1/2 करके, और ये 13 आएगा 5 स्क्वायर प्लस 1/2 करके. चेक करो, 5 5 25 माइनस 1/2 विच इज 24/2 विच इज 12, और कंसेक्यूटिव है ना तो अगला 13 ही आएगा. आप चेक करके देख लेना. तो ये आपको स्ट्रैटेजी इसमें याद रखनी है. दैट इज फर्स्ट नंबर विल बी 5 स्क्वायर माइनस 1/2 एंड नेक्स्ट विल बी 5 स्क्वायर प्लस 1/2. कैन यू एक्सप्रेस 11 स्क्वायर एज सम ऑफ टू कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स? कुछ बच्चे ट्रिक भूल जाते हैं, वो क्या करते हैं, हिट एंड ट्रायल कुछ भी सोच के लिखते हैं. गुड इनफ, बट सी ये क्वेश्चन को आपको बिल्कुल कुछ सेकंड्स में सॉल्व करना है, एमसीक्यू बेस्ड है. तो क्या सिखाया हमने? 11 स्क्वायर माइनस 1/2 पहला होगा, और दूसरा जो प्लस करना है विच विल बी 11 स्क्वायर प्लस 1/2. दिस विल बी, हाउ विल यू सॉल्व दिस? दिस विल बी 121 माइनस 1/2 विच इज 120/2 विच इज 60. तो अगला ना ये सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, पहला आ गया तो अगला तो उसका कंसेक्यूटिव नंबर ही लिखना है. तो ये दो नंबर्स हैं जिनको प्लस करके 11 स्क्वायर आएगा विच इज 121. तो ट्रिक आपको याद रखनी है कैसे सॉल्व करना है. सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्सेक्यूटिव इवन और ऑड नंबर्स. ये कैसे फाइंड करते हैं? फॉर एग्जांपल आई हैव 12 into 14 is 168. तो ये 168 ओरिजिनल निकालने को बोलेंगे आपको. कैसे निकालोगे? आपको क्या करना है, 12 और 14 के बीच का नंबर कौन सा होता है? 13 है ना. आपको 13 का स्क्वायर करना है और माइनस 1 करना है. 13 स्क्वायर इज 169, माइनस 1 इज 168. ठीक है, यू आर नॉट सपोज्ड टू सॉल्व इट. सॉल्व करके करोगे ना तो टीचर नंबर काट लेगी. आपको इसी तरह से इस ट्रिक के थ्रू सॉल्व करके दिखाना है, राइट? सो दैट मीन्स दैट इन जर्नल a plus 1 a minus 1, अगर दो नंबर्स है ना, इनका अगर मल्टीप्लाई निकालना है तो आपको इनके बीच का नंबर विच इज a plus 1 के बाद a आता है, फिर a minus 1 के बाद a आता है, फिर a plus 1 आता है. तो बीच में नंबर आ गया a, तो a square minus 1 will be the answer. Let's do this. 13 और 15 they are again two consecutive odd numbers. Even हो या odd हो, but odd और even even. ठीक है, इस तरह से लेना है. तो 13 और 15 के बीच में है 14. आपको 14 स्क्वायर माइनस 1 करना है. अब 14 का स्क्वायर निकालोगे और माइनस 1 करोगे, you will be getting your answer. Let's come to the next. The difference between squares of two consecutive numbers is equal to this sum. That means, for example, 5 square minus 4 square. ये difference है squares का two consecutive numbers का, will be equal to their sum. That is 9. Check कर लेते हैं. 5 5s are 25, 4 4s are 16. 25 minus 16 is 9. तो इस तरीके से आप फटाफट से consecutive numbers का स्क्वायर माइनस करके आंसर
निकालेंगे। तो ये प्रॉपर्टीज आपसे पूछी भी जा सकती हैं, एग्जाम्पल के साथ भी पूछ सकते हैं। So to practice more questions based on this property, I have created an assignment for you all, a worksheet which has been created by me. इसमें आपको MCQ questions मिलेंगे, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। Do click that link, practice that worksheet because ये प्रॉपर्टीज रिवाइज करने का वही तरीका है कि आप मोर एंड मोर MCQ के प्रैक्टिस करो। So if you like my video, don't forget to like, share and do subscribe my channel. See you in the next video. Till then, take care. Bye for now.